वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा आज अपन लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ बेटा। प्रोबेबिलिटी है उसका 10th क्लास में 100% 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, और 11th में और 12th में भी अगर आप लोग मैथ्स लेते हो तो प्रोबेबिलिटी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। मैथ्स का प्रोबेबिलिटी बहुत काम आती है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं अपन कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, अगर कोई भी घटना घटित हो गई, आपके साथ में कोई भी घटना है, अगर वो घटना घटित हो गई तो उस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी कि किसी भी घटना का घटित होना, यानी कि एक तरह से अपन उसका आइडिया लगाते हैं बेटा, संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। तो उस पॉसिबिलिटी चीज को अपन यहाँ पे क्या नाम देंगे? प्रोबेबिलिटी। अभी समझाता हूँ मैं, इसका एग्जांपल लेके समझाता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना कि इवेंट ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना का घटित क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर घटना का मीनिंग क्या हुआ? अगर आपके पास में कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, अगर वह सर्टेन होती है, 100% होती है, निश्चित होती है, कोई भी घटना है अगर वह निश्चित होती है, सर्टेन होती है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका? 100%। ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा कितनी होती है बेटा? 1 होती है। लेकिन अगर कोई भी घटना इम्पॉसिबल है, अनिश्चित है, जिसका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? 0 आएगा। अपन में इसको समझाने के लिए, जैसे कि मान लो, जैसे कि बेटा आपके पास में कोई भी एक बैग है, इस बैग के अंदर मैं ये मानता हूँ जैसे कि बहुत सारी रेड बॉल रखी हुई है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर रेड बॉल्स है बेटा। ये मैंने दे दिया आपके पास में यहाँ पर रेड बॉल। अब आप मुझे बताइए कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इसके अंदर रेड बॉल है तो रेड बॉल तो निकलेगी। तो इसको अपन बोलते हैं सर्टेन इवेंट। यानी कि जब बैग में रेड बॉल है और आप निकालोगे तो आपके हाथ में क्या आएगी? रेड बॉल आएगी। तो इस प्रकार की इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? सर्टेन, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? हमेशा 1 होती है। अब डिपेंड करता है कि आपको इसमें से 1 निकालनी है, 2 निकालनी है, बॉल कितनी है, 10 है, 15 है, 20 है, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। एकदम क्लियर? अब मैं आपसे ऐसे बोलूं कि इसमें पूरे बैग के अंदर रेड बॉल है, आपको निकालना क्या है? ब्लैक। क्या निकालना है? ब्लैक। अब आप खुद बताइए, जब रेड बॉल है तो ब्लैक कहां से निकलेगी? ऐसी सिचुएशन में आपके पास में क्या होगा बेटा? वो इम्पॉसिबल होगा, जिसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा कि आपके पास में इवेंट है, वो हुई ही नहीं, है ही नहीं वो चीज। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा? उसका आंसर 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो जरूर ध्यान रखें बेटा। आप लोग 100% फॉर्मूला जरूर यूज करें। क्लास 10th के अंदर हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, उसमें बेटा आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करें। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है PEE का मतलब यहाँ पे इवेंट है, P का मतलब प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि आपके फेवर में कितने आउटकम्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको अपन बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आपसे क्वेश्चन में इवेंट पूछेगा उस इवेंट की टोटल संभावना क्या हो सकती है। समझ में आ गया आपको? तो टोटल संभावना हमेशा कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और पूछा गया क्या है वो हमेशा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। बेटा प्रोबेबिलिटी में एक बात जरूर ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो हमेशा बेटा 0 से बड़ा आता है और 1 से कम आता है। इस रिजल्ट को आप जरूर ध्यान रखना बेटा कि प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 आ सकता है, इसका आंसर 1 भी आ सकता है, लेकिन 1 से छोटा और 0 से बड़ा ही होगा। 1 और 0 दोनों भी आ सकते हैं। एकदम क्लियर है? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वहीं समझ जाना कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। जैसे कि मैं अक्सर हमेशा कई बार कॉपियाँ चेक करता रहता हूँ, तो बच्चों की जब कॉपियाँ चेक करता हूँ तो उसमें मुझे आंसर इस टाइप से मिलते हैं, जैसे कि 4/3। तो ये गलत आंसर है बेटा। आपको पता है जब 4 में 3 का डिवाइड देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी प्रकार से 3/2 है, इसका आंसर 1.5। तो आपको पता है कि ये 1 से ज़्यादा चला गया, तो ये भी क्या है? इसका आंसर गलत है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अगर आपका आंसर जैसे कि 3/4 आता है या फिर 2/3 आता है तो अपन इसको मान सकते हैं सही है। अगर आपका क्वेश्चन आपने सही किया तो आंसर सही जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? 0 से कम है, 1 से कम है। एकदम क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा, तो आपका आंसर 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में पहुंच गया, ऐसा नहीं बेटा कि क्लास 10th में है ये, जब आप अपन लोग 11th में या 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो वहाँ भी आपका जो रिजल्ट है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। पॉइंट में हो सकता है,
पॉइंट में जैसे कि आपके पास में आ जाए साहब 0.9 आपका आंसर आ रहा है, 0.8 आ रहा है, 0.7 आ रहा है, चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जरूर ध्यान रखें। बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पहले फॉर्मूला जरूर से ध्यान रखें इसका, और इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं क्वेश्चंस की चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसका बेसिक ही ध्यान रखें बेटा, फॉर्मूला जरूर ध्यान रखें। और कुछ चीज़ें जैसे कि मान लो आपने एक कॉइन है, एक कॉइन को आपने टॉस किया, एक कॉइन लिया आपने और कॉइन को आपने टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? कॉइन को आपने टॉस किया तो क्या आएगा, या तो आएगा हेड या फिर क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। ऐसा थोड़ी है कॉइन बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा, कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, एकदम क्लियर। तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा कॉइन के अंदर, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई इसकी, 2 पॉसिबिलिटी हो गई। आगे ना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एकदम क्लियर है, जब कॉइन को अपन एक बार टॉस करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हेड निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालो, तो हेड कितना है 1, तो 1/2 आपका आंसर। इसी प्रकार से बेटा अगर आपके पास में डाइस की बात हो, तो डाइस के अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 डाइस के अंदर ये हो सकता है। अब डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है बेटा, तो आपसे पूछ लिया कि डाइस के अंदर मान लो 3 है, 3 निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 3 के लिए आपके पास में 3 यहाँ पे एक ही आएगा, और टोटल कितने हैं ये 6, टोटल मत कर देना, यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स, कि टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे सबका टोटल प्लस मत कर देना बेटा, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ लिया कि भाई जब अपन एक डाइस को टॉस किया तो 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 4 से कम कितना होगा यहाँ पे 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। कार्ड्स के बारे में चर्चा करूंगा बेटा मैं, लेकिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेटा कार्ड्स को लेके, कि बच्चे जो ताश की जो पत्तियां होती है उनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कार्ड्स के अंदर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे निकालें, तो मैं कार्ड्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा, प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो वो जरूर देखना, उसमें मैं कार्ड्स के बारे में सब समझाऊंगा कि कार्ड्स में किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं अपन, एकदम क्लियर है। लेकिन फिलहाल आप ना इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मेन जो मेरा आज टॉपिक था समझाने का वो यही था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, ये अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे, इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेके आऊंगा, आज अपन इतना ही करेंगे बेटा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।